गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आई एम कविता हियर। मिलेट्स आजकल नया नहीं आया सर, ये हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, ये हमारे ये हमारे पूर्वज खाना है। अराउंड 100 ईयर्स बिफोर यही खाना था, हम लोग खाते थे। अब ब्रिटिश सिस्टम आया, एवरीबडी रूल्ड, और उनका खाना हमारी खाना सोच के हम लोग खाना शुरू किया। मगर अब हमको पता चल रहा है इम्बैलेंस शुरू हो गया बॉडी में, तो हम लोग पीछे ढूंढने चले गए हमारी पूर्वज क्या खाते थे। इसीलिए मिलेट्स वापस आया एज अ सुपर फूड। दे आर द सुपर फूड फ्रॉम बिफोर, मगर अब सुपर फूड बन के आया है ताकि सबको समझ में आ जाए। नहीं, ये तो देखिए, ये एक आपका इंडिविजुअल एफर्ट है। हम बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे बात करते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान है और किसान जो है वो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी उसकी खेती पे जुड़ी है। रासायनिक खाद का पहले हमारे यहाँ चलन नहीं था। एक ज़माना था कि हम लोग गोबर खाद से या जो भी हमारे यहाँ घूड़े होते थे वहाँ से हम अपनी खाद लेते थे। घर का जो पशुधन होता था हम उससे खाद बनाते थे। पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी आई, बड़ी कंपनियाँ आई और उत्पादन ज़्यादा करने का उन्होंने उन्नत बीज भी दिया और उन्होंने कहा कि आप खाद डालिए और आपको बहुत उत्पादन होगा। धीरे धीरे किसान ने खाद का इस्तेमाल किया, रासायनिक खादों का, और निश्चित रूप से उसका उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो उसको तो उस खेत से जितना पैसा चाहिए था उससे ज़्यादा मिलने लगा। तो अभी भी पिछली सरकार में भी लोगों ने गोबर को लेकर खरीदी की, गोबर खाद की बात की, पर वो सरकार के चाहने के बावजूद भी किसान जो है वो रासायनिक खाद का उपयोग कम नहीं कर रहे हैं। अब तो ये मार्केट हो गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो हमने उत्पादित किया ये बिना रासायनिक खाद के और उसकी कीमत ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे में हम बड़े पैमाने पे इसको कैसे फैलाएंगे? मेरी कोशिश तो चल रही है सर। मैं बहुत सारी किसान को ऑलरेडी हम लोग 400 से ऊपर किसान को मिलेट उत्पादन कैसे करनी है उनको हम तरीका भी सिखा रहे। उसका साथ में कॉम्बिनेशंस कैसे करना है। सिर्फ मिलेट का पौधा, इट इज़ अ ग्रास सिस्टम, ग्रास है वो बहुत पौधा, तो इसका साथ कुछ और उगाए तब उनका उत्पादन बढ़ेगी। तो क्या हुआ है, मतलब आपको अभी देखिए, मैं अपने टीवी के माध्यम से आप मेरे दर्शकों को बताइए कि मिलेट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर किसान को अपनी आय बढ़ाना है, कोदो कुटकी के अलावा, अगर कोदो कुटकी इतना इकोनॉमिकली होता तो किसान फिर धान क्यों उगाता? वो कोदो कुटकी क्यों नहीं उगा रहा है और वो उधर डाइवर्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसमें कृषि उपज मंडियाँ क्या भूमिका निभाएंगी? इसमें सहकारी समितियाँ जो पैसे देती हैं, जो खाद बीज देती है, उनकी क्या भूमिका होगी? इसको भी तो अपने को बात करना होगा। यस, पहला आपने पूछा मुझे कौन सा चीज़ का साथ इसको व्हाट टू से कल्टीवेट करनी है। तो आप इस सीज़न में आप दाल भी उगाते हो, अरहर दाल, उसका साथ उगाइए। किसी के पास फ्रूट्स का क्रॉप्स है, जाम है, केला है, कुछ भी हो, उसका बीच में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप धान उगा रहे हैं, उसका जो मेड रहता है मेड में भी डाल दीजिएगा। और किसी का पास बंजर ज़मीन है, सॉइल बिल्कुल ख़राब है, मतलब रॉकी सॉइल है, तो भी ये उग जाता है। बस छिटकावा कर दीजिए, मगर गोबर और गोमूत्र ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि हमारी सॉइल ऑलरेडी हम ख़राब कर चुके हैं केमिकल डाल के, तो इसीलिए इसको आप डालना पड़ता है। C3 ग्रास बोलते हैं आप पैडी को। इसके लिए पानी की ज़रूरत है, इसके लिए केमिकल की ज़रूरत है जब आप उगाएंगे। मगर मिलेट्स C4 ग्रासेस है, इसके लिए किसी को भी ज़रूरत नहीं। ये भगवान दिया हुआ अनाज है हमारे लिए, इसीलिए ना इसको पानी ज़रूरत है, ना इसके लिए आपको खाद की ज़रूरत है, ना केमिकल की ज़रूरत है। तो साथ में आप कुछ और उगाइए, आपकी बढ़ावा बढ़े। एक बात। दूसरा बात है क्यों नहीं उगा रहे ज़्यादा, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। कहाँ बेचना है इनको नहीं पता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न इन लोगों को उगाने का तरीका क्या ज़रूरत है सोच रहे थे। जब मैं साउथ में थी, कस्टमर्स पूछेंगे तब मिलेट का उगाना शुरू हुआ सर। इट इज़ इन द ईयर ऑफ 2003 और 4 मिलेट्स का शुरू हुआ है। जब हम मांगेंगे तब आपका दुकानदार खरीदता है। आप भी जानते हो, दुकानदार को आप बार बार जाके मुझे ये सफ़ेद नमक नहीं चाहिए, मुझे देसी नमक चाहिए, आप बोलते जाएंगे तब वो मंगाता है। तो ऐसा ही मिलेट शुरू हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में भी मैं वही चाहती हूँ, हम सब लोग जागरूक हो जाए हेल्थ का हिसाब से। मैदा छोड़ दीजिए आप।
आपका दूध छोड़ दीजिए, दूध क्यों, देसी दूध पी लीजिए मगर बाकी छोड़ दीजिए। मिलेट को लाने के लिए कोशिश करिए, आप खुद अवेयरनेस के लिए एक रूप बन जाइए ताकि उगाएंगे किसान और सरकार ये सब मंडी तक लेके तो आएंगे। क्या मिलेट पे सरकार समर्थन मूल्य पे मिलेट की चीज़ें खरीद रही है? उतना तो छत्तीसगढ़ में नहीं है सर, मगर मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ 1 मिलेट मील अ डे, ये मेरी मिशन था। पिछले 3 साल से मेरी मेहनत चल रही है, जहाँ तक कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। अब आगे गवर्नमेंट आएंगे थोड़ा आगे तो हम सब लोग मिल के ज़रूर कर सकते हैं।